नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। पौड़ी में सीएम धामी एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत सतपुली पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अथवाल सहित अन्य हस्तियों ने सीएम का स्वागत किया। रुड़की में फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से आयोजित छठा स्वास्थ्य शिविर साकेत कॉलोनी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। शिविर मरीजों के स्वास्थ्य के विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की गई। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा आपको बता आईएएस ब्रजेश कुमार को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में दायर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई की। ऋषिकेश नगर निगम सीट एससी आरक्षित होने के बाद जहां एक तरफ लंबे समय से मेयर बनने की तैयारी कर रहे कई नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया, वहीं राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार के चयन की चुनौती भी खड़ी हो चुकी है। नैनीताल में पंथ पार्क में सौंदर्यीकरण का कार्य के चलते पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फल व्यवसायियों को दी गई चेतावनी, सीवर कार के साथ बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। रुड़की में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। मेयर के लिए मुकाबला दमदार, मेयर पद के लिए महिलाओं की दावेदारी बढ़ी। देहरादून शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का शुभारंभ, विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड के देहरादून में पलटन बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को और सख्त करने के इरादे से पूरे बाजार में 18 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं की 100% सुरक्षा के इरादे से एक पिंक बूथ भी बनाया गया। देहरादून में प्रदर्शनकारियों ने राजभवन का किया कूच। गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा के खिलाफ मार्च, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन मार्च। हल्द्वानी में आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया पर मुकदमा दर्ज, सरकारी कार में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर लखनऊ में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पहुंची पुलिस की टीम। 29 वर्षीय प्रभात पांडे की मौत के मामले में जांच करने पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस अफसर। मिर्जापुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा, ग्रीन आर्मी की महिलाओं से की मुलाकात, कंबल वितरण कार्यक्रम में की शिरकत। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा के संभल से सांसद जियाउर रहमान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब डर सता रहा है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया बर्क सपा द्वारा किए गए अपने कुकर्मों और गलत नीतियों के कारण डर महसूस कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सौगात, अब संगम पर वर्ष भर मिलेगा श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन। प्रतिदिन 5000 लोगों को भोजन किया जाएगा तैयार। लखनऊ कल प्रदर्शन के दौरान प्रभात पांडे की मौत पर श्रद्धांजलि शोक सभा आयोजित की गई। विधानसभा घेराव के दौरान प्रभात पांडे की हुई थी मौत। लखनऊ में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। ट्रांसपोर्टर के अहमदाबाद स्थित वेयर हाउस से चोरी हुए थे पेपर। बिजनौर में एएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बिजनौर पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। 3 बच्चे पैदा करने का हिंदू को आह्वान किया। मैनपुर में सड़क हादसे में अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई। अज्ञात वाहन ने व्यक्तियों की बाइक को मारी है टक्कर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगांव में मौत हुई। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग की घटना सामने आई। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे का शिकार हुई बकरियां बुरी तरह झुलसी। पीलीभीत में नदी में उतरा था मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। घटनास्थल का मुआयना किया। हमीरपुर में ओवरटेकिंग के चलते 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई। ट्रकों की भिड़ंत की चपेट में आया यात्रियों से भरा ई रिक्शा। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मेरठ में तीसरे दिन भी उद्योगपतियों के यहां आयकर की छापेमारी हुई। अरिहंत प्रकाशन के मालिक के घर आयकर की छापेमारी हुई। 3 ठिकानों पर आयकर की चल रही छापेमारी। चंदौली नगर पंचायत के उपचुनाव की मतगणना। सैयद राजा की नगर पंचायत उपचुनाव की मतगणना। प्रथम चरण में भाजपा को बढ़त मिली। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस के गेट पर पुतला फूंका। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कौसाम्बी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हुए। सिर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी। आगरा में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस को बिना बताए परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। स्कूल के टीचर पर छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप। बिजनौर में 2 पक्षों में उधार के पैसे को लेकर विवाद हुआ। फायरिंग के दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे। बुलंदशहर में घने कोहरे की दस्तक। सड़कों पर बिछी धुंध की चादर। कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार।
एडा में कहासुनी के बाद युवकों के 2 गुटों में मारपीट की घटना सामने आई। 1 दर्जन युवकों के बीच चले हैं लात-घूंस से वीडियो वायरल हुआ। बुलंदशहर में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। गोली लगने से भूरा नाम के शख्स की मौत हुई। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। रायबरेली में डीएम ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण। देर रात डीएम हर्षिता माथुर पहुंची रैन बसेरा जिला अस्पताल के रैन बसेरों का किया निरीक्षण। बरेली में दबंगों के खौफ से पलायन को मजबूर परिवार। कुछ दिन पहले आपको बता दें, दबंगों ने परिवार के घर मारपीट की थी। दबंगों पर कार्रवाई न होने से परिवार ने लगाए पलायन के पोस्टर। लखनऊ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कल 29 वर्षीय प्रभात पांडे की मौत के मामले में पुलिस जांच करने पहुंची। प्रभात पांडे की हत्या के आरोप में परिवारजनों ने देर रात हुसैनगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अलीगढ़ में एक पुराने और खंडर हो चुके मंदिर से शिवलिंग और कुछ टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं। बजरंग दल का दावा है कि मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। बाला में ट्रैफिक व्यवस्था फेल। जाम के झाम से लोग परेशान। पुराने ओवरब्रिज पर लगा जाम। 2 एम्बुलेंस फंसी रही। आगरा में बिल्डर के घर ईडी की जांच पूरी हुई। 18 घंटे तक टीम ने प्रखर घर में एक दस्तावेज खंगाले। शाहजहांपुर में ट्रक ने कार को टक्कर मारी। 5 लोगों की मौत हुई। 2 मासूम घायल हुए। मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। इटावा में सपा नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डीएम दफ्तर पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। केजीएमयू परिसर में निजी अस्पतालों के एजेंट एक्टिव हैं। भर्ती मरीजों को झांसा देकर करा रहे हैं शिफ्ट। खुलेआम कर रहे हैं खेल। लखनऊ में पछुआ हवाएं कम हुई। तापमान बढ़ा है। हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। बुलंदशहर में शिकारपुर एसडीएम की भूमाफियाओं पर की कार्रवाई। आपको बता दें, भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर बना रखा था मैरिज होम। भूमाफिया से 3 करोड़ की जमीन को खाली कराने की तैयारी। रायबरेली में सीएम योगी से मिलने पैदल निकला शिकायतकर्ता। होल्डिंग लेकर पैदल मार्च करते अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सीएम से लगाएगा गुहार। जालौन में सपा नेताओं ने बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह इस्तीफा दें। भारत रत्न बाबा साहेब के सदन में की गई टिप्पणी खेदजनक। संभल में जियाउर रहमान बर्ग के घर बिजली विभाग की टीम पहुंची। मीटर रीडिंग चेक करने के बाद पहुंची बिजली विभाग की टीम। सांसद बर्ग के घर पर टीम ने पहुंचकर उनके मीटर को काटा। लखनऊ वन विभाग पटाखा जलाकर भगा रहा बाघ। गांव में बांटे सुतली बम। टाइगर ने बदला ठिकाना। एसडीओ बोले सर्च ऑपरेशन से भड़का। बलिया में 2 पक्षों में विवाद है। युवक पर चाकू से हमला किया गया। बीच बचाव करने पहुंचे युवक को चाकू मारी गई है। पुलिस ने घायल युवक को सीएससी सोनवर्षा पहुंचाया। कानपुर में सेल्समैन से लाखों की लूट का मामला सामने आया। कार सवार 5 बदमाश स्कैनर सहित रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। यूपी का पहला जीएसवीएम अस्पताल जहां रेटिना सर्जरी शुरू हुई। अब जटिल से जटिल दिक्कतों का इलाज संभव है। लौट रही आंखों की रोशनी। नए साल में काशी को मिलेगी वाराणसी मेरठ वंदे भारत की सौगात। अयोध्या होकर पहुंचेंगे पर्यटक श्रद्धालु। रेलवे ने जारी किया ट्रेन का शेड्यूल। आईआईटी बीएसयू को मिला 1 लाख का पुरस्कार। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संस्करण में आपको बता दें 2,99,352 इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया। आगरा में ड्रोन से होगी रेलवे माल गोदामों की वीडियोग्राफी। पेड़ काटे जाने के मामले में दिल्ली में हुई सीईसी की बैठक। टीम करेगी निरीक्षण। पंजाब के किसानों ने राज्यपाल से की मुलाकात। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल बोले, अगर जगदीश सिंह ढल्लेवाल को कुछ हुआ तो पंजाब के हालात खराब होंगे। बड़े इवेंट रामलीला या कलाकृति ग्राउंड में होंगे। ताज महोत्सव 2025 की तैयारियां शुरू। ताज खेमा पर पहली बार होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आगरा में खाना न देने पर ढाबा संचालक को मारी गोली। आगरा में ईदगाह बस स्टैंड के पास कार सवार युवकों की गुंडई। 4 राउंड फायरिंग की। वाराणसी शहरी सामुदायिक केंद्र दुर्गा कुंड में बढ़े गठिया के मरीज। ओपीडी में आ रहे हड्डी रोग के 80 मरीज रोजाना। 25 को जोड़ों के दर्द की शिकायत। बीएचयू के पहले महिला परीक्षा नियंता बनी प्रोफेसर सुषमा। 20 अंतर्राष्ट्रीय और 45 राष्ट्रीय रिसर्च पेपर प्रकाशित। कुलपति ने जारी किया आदेश। इटावा सफारी पार्क में जानवरों का रखा जा रहा खास ख्याल। सर्दी से बचाने के लिए बाड़ में लगाए गए हीटर और ब्लोअर।
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से शालीन कपड़े पहनकर आने की अपील की है। मंदिर प्रशासन ने बैनर लगाए हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि वृंदावन की पवित्रता और भगवान बांके बिहारी की गरिमा का सम्मान करने के लिए भक्त शॉर्ट ड्रेस पहनकर न आए। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में द्वारिका शुक्ला को पार्टी के लोगों ने छुड़वाया। हरदोई में बेखौफ चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। नकदी व सामान लेकर आराम से चंपत हो गए चोर। कहीं ताला तोड़ा तो कहीं सेंध लगाकर चोरी की। हरदोई में शराब के नशे में धुत शराबियों की मारपीट का तमाशा देखते रहे मौजूद लोग। ठेके से कुछ दूर पर शराबियों में होती रही मारपीट। गाजियाबाद में 30 साल की महिला ने 11 दिसंबर को अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में बाबा हॉस्पिटल के पास कबाड़ में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से रद्दी और प्लास्टिक का कबाड़ जलकर खाक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।